डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम में हमसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्री समझाएं, मतलब ट्री के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो पहले तो सिंपल सा फंडा अपन को समझना कि ट्री होता क्या है। तो ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है कि जो कि कलेक्शन होता है डिफरेंट नोड का हिरारिकल ऑर्डर में। हिरारिकल ऑर्डर का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ पेरेंट है, पेरेंट के बाद कुछ चाइल्ड नोड्स है। तो अगर मैं ये हिरारिकी का इस्तेमाल करूँगा तब ये क्या कहलाएगा, हमारा ट्री नाम का डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन अपन डेली इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप में। लैपटॉप या कंप्यूटर को जो अभी अपन स्टार्ट करते हैं, तो अगर मुझे किसी फाइल या फोल्डर पर जाना है तो हम सबसे पहले दिस पीसी पर या माई कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं। तो दिस पीसी या माई कंप्यूटर पर क्लिक करा, इसका मतलब वो हमारी रूट नोड हो गई। और उसके बाद हमको दो ड्राइव मिलती है, सी ड्राइव और डी ड्राइव। अगर हमारा फोल्डर डी ड्राइव में होगा तो हम डी ड्राइव के अंदर जाकर उसे एक्सेस करेंगे, और अगर फोल्डर हमारा सी ड्राइव में होगा या उसके फोल्डर के अंदर होगा, सब फोल्डर में होगा डेटा हमारा, तो हम वहाँ पर सी ड्राइव में जाकर उसके फोल्डर के अंदर सब फोल्डर में हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको पूरा को मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंडा इस्तेमाल होता है जिसको कहा जाता है विंडोज एक्सप्लोरर हिरारिकी, यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज फाइल एंड फोल्डर इनसाइड द सब फोल्डर। समझ में आती बात अपन को। नंबर टू होता है HTML डोम स्ट्रक्चर। डोम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। कभी भी मैं जब HTML या वेब ब्राउज़र के लिए कोडिंग करता हूँ HTML से या जावास्क्रिप्ट से, तो वहाँ पर जितनी भी अपन टैग इस्तेमाल करते हैं, है ना, चाहे बॉडी टैग हो, चाहे डिवीज़न टैग हो, चाहे पैराग्राफ टैग हो, कोई भी टैग हो, फ़ॉन्ट टैग हो, हेड टैग हो, है ना, HTML खुद एक टैग हो, तो इसको जो मैनेज करता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉर्म में, तो कौन मैनेज करता है इसे, HTML का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ही इसको मैनेज करता है। और ये किस पर बेस्ड होता है, ट्री स्ट्रक्चर पर, ट्री डेटा स्ट्रक्चर पर। अगला ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स का मतलब होता है हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर टॉप मोस्ट जो बंदा होगा वो कौन होगा, CEO होगा। उसके बाद उसके नीचे अंडर में कौन होंगे, 8-10 मैनेजर होंगे, और हर मैनेजर के अंडर में कई सारे एम्प्लॉयज़ होंगे। तो ये जो चार्ट होता है, ट्री स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स। ये भी किस पर डिपेंड करता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्री पर। अगर मैं किसी कॉलेज की बात करूं तो किसी कॉलेज में प्रिंसिपल होगा, उस प्रिंसिपल के अंदर में कौन होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के HODs होंगे, HODs के अंडर में कौन होंगे, अलग अलग फैकल्टीज होगी, और फैकल्टीज के अंडर में कौन होंगे, अलग अलग सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो ये जो पूरा ट्री स्ट्रक्चर बनता है इज नोन एज क्या चीज, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, हमारे ट्री डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। अगला होता है डेटाबेस सर्चिंग। डेटाबेस जब हम सर्च करते हैं, डेटाबेस में कोई चीज़ हम सर्च करते हैं, MySQL का मैंने एग्जांपल लिया है, तब उस केस में जब डेटा बहुत लार्ज अमाउंट में होता है डिस्क पर, तो उस डिस्क से डेटा को उठाने के लिए हम एक B+ ट्री का फंडा इस्तेमाल करते हैं, जो कि हाईली स्पीड से हमारे डेटा को सर्च करता है। तो यहाँ पर भी कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ, ट्री नाम का डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ। अगला, अगर मैं मशीन लर्निंग करता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अगर मैं मशीन लर्निंग करता हूँ और वहाँ पर मुझे किसी चीज़ के लिए आगे प्रिडिक्शन फाइंड आउट करना है, मुझे प्रिडिक्टिव एनालिसिस करना है मुझे फ्यूचर के लिए, तब उस केस में मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, डिसीजन लेने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा किसका, डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल करूँगा, जिसमें मैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास कुल कितने पॉइंट्स हैं, मेरे पास यहाँ पर कुल पॉइंट्स है कितने, 5 पॉइंट है, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ ट्री को आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और सामने आपके पास 5 एप्लीकेशन लिखे हुए हैं, आप इसको बाकायदा अच्छे से नोट डाउन करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।